सीता जी जब रावण को जुगनू के समान बताती हैं तो सीता जी की बात सुनकर रावण को क्रोध आ जाता है और वह तलवार खींचकर कहता है, अब तक कर जोड़ नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर तूने जब जब आया मैं अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूं, यदि नहीं मुझे अपनाएगी तो यह तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। रावण कहता है, हे सीते, अभी तक जब भी मैं आया हूं मैंने तुझे नम्रता से निवेदन करके समझाया है, पर तुमने मेरा हमेशा ही अपमान किया है। अब अंतिम बार कह रहा हूं, अगर अब मेरा कहना नहीं माना तो ये तलवार तुम्हें स्वर्गलोक पहुंचा देगी। रावण की ललकार से डरी नहीं जगदम्ब, महाबली नारायणी बोल उठी अविलंब। लेकिन रावण की तलवार से सीता माता बिल्कुल भी नहीं डरी और ललकार करके कहने लगी, हे कायर पामर रजनीचर, क्यों पशु बल पर इतराता है, पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। क्या एक पिंजरे में फंसी हुई शेरनी को तू नंगी तलवार दिखा रहा है? तलवार मुझे मेरे सत को सत है यह काट नहीं सकती, मेरा पावन पवित्र लोहू यह पतिता चाट नहीं सकती। मेरे सत को ये तलवार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मेरे पवित्र लोहू को ये तेरी गिरी हुई तलवार ये क्या चाटेगी। सतवंती का सत तो सदैव सत की कृपाण पर रहता है, व्रत पतिव्रता छत्राणी का सब समय प्राण पर रहता है। सीता जी कहती हैं कि सतवंती का सत तो हमेशा ही सत्य की कृपाण पर रहता है। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा, इस रोम रोम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ सदा। हे रावण, तू ये मत समझ कि यहाँ सीता अकेली है, सिर्फ मेरे श्री राम हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे रोम रोम में हैं, मेरे रग रग में हैं। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं, तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। तू पराई स्त्री को चोरी से हरकल लाया है, तू क्या बलवान है? पर नारी को हरकल लाना और अबला पर तलवार उठाना क्या ये मर्दों की बातें हैं? लंकेश नहीं तू कायर है, लंका में मुझे छुपाया है, जा लजा डूब जा जल निध में क्यों खड़ग दिखाने आया है। हे रावण, तू लंकेश नहीं है, डरपोक है, कायर है, इसलिए मुझे लंका में छिपाया हुआ है। अगर तेरे अंदर जरा सी भी लज्जा है तो जाके समुद्र में डूब जा, मुझे क्या खड़ग दिखा रहा है। वह हाथ जल नहीं जाते जिनमें यह खड़ग उठाई है, नभ के नक्षत्र न अंधे हैं, बहरे न पवन के झोंके हैं। सीता जी की इस तरह की बातें सुनकर यह सुनते ही हो गया 10 मुख फिर विकराल, खड़ग तान संगार को दौड़ पड़ा तत्काल। सीता जी की ये बातें सुनकर रावण क्रोध में आकर और तलवार निकालकर सीता जी को मारने के लिए दौड़ता है। बोला देखूं तो सही करता कौन सहाय, घट घट व्यापक है कहाँ
अभी प्रकट हो जाए। और बोला कि मैं देखता हूं कि तुम्हारी कौन सहायता करता है, कौन तुम्हारे रोम रोम में है, कौन निकल के आता है। जबी खोल तलवार को धाया राक्षस नाथ, सर्वेश्वर कैशिया ने झुका दिया निज मात। जैसे ही रावण तलवार देने को होता है तो श्री राम का नाम लेकर सीता जी ने अपना मस्तक नीचे कर दिया। घट घट व्यापक ने दिया परिचय वहीं तुरंत, मुख से मंदोदरी के बोला वह भगवंत। तब श्री राम ने तुरंत ही मंदोदरी की जिब्या से और कहलवाया, ठहरो ये क्या कर रहे हो, अनुचित है यह नाथ। इतना कह पकड़ा तुरंत पीछे से वह हाथ। मंदोदरी बोली, हे नाथ ठहरो, ये क्या कर रहे हो, और पीछे से रावण का हाथ पकड़ लिया। रानी ने जब समझाया तो आया विचार कुछ राजा को, जाते जाते निश्चरियों से बोला के सताओ सीता को। देता हूं समय 3 दिन का, जब तक न उचित उत्तर होगा तो करनी का फल पाएगी, यह खड़ग और वह सर होगा। जब रानी ने समझाया तो रावण ने कुछ विचार किया और जाते जाते राक्षसियों से बोला, तुम जाओ और सीता को रोजाना डराओ धमकाओ। मैं 30 दिन का समय दे रहा हूं, अगर 30 दिन में मेरा कहना नहीं मानती है तो ये तलवार से सीता का सिर काट दूंगा।